हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी लगभग शाम के 5 बज गए हैं और आज है 3 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार। आज हमारे यहाँ मौसम अभी ऐसा हो रखा है कि रुक रुक कर बारिश हो रही है। इतनी ज़्यादा तो बारिश भी नहीं हुई है, फिलहाल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा भभकी हो जाती है थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी हो जाती है। तो आज ऐसा ही मौसम हो रखा था, बाहर रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, लेकिन गर्मी डबल हो गई थी और बारिश के दिनों में तो गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी हम लगे हुए थे हमारे काम पर, रितिका बना रही है पॉपकॉर्न। थोड़ी सी बारिश होती है तो बच्चों का कुछ ना कुछ खाने का मन हो ही जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ स्टोर में लगाने के लिए पर्दे। तो मैंने रितिका को बोल दिया था कि पॉपकॉर्न बना ले और चाय बना ले। चाय तो वैसे हम पीते हैं, ये दोनों बहन भाई तो चाय पीते नहीं हैं। तो उससे पहले डाल लेते हैं मशीन में तेल, क्योंकि कई दिन हो गए थे रखे रखे, थोड़ी सी ये जंग पकड़ गई थी। अभी तो मशीन वैसे मैं चलाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 दिन में इसमें तेल डाल लेते हैं तो हाथ बड़ा ही अच्छा चलता है। इतनी ज़्यादा मतलब कि करड़ी करड़ी नहीं चलती है, ये अच्छी तरह से चलने लगती है। तो बस अभी मैं पर्दे बना लेती हूँ, तब तक कृतिका ने चाय और पॉपकॉर्न बना लिए थे और ये लगे हुए हैं अभी घर की साफ़ सफाई में। कूलर की कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो इसको उठा कर रख देते हैं। बाकी घरों के काम तो आप सबको पता ही है, चलते ही रहते हैं। और हम थोड़ा बहुत काम कम रहता है तो अपने लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं, और इसीलिए शायद मुझे कुछ लोग बोल देते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसके काम ख़त्म नहीं होंगे। तो जी कोई काम नहीं करता है उससे तो कुछ प्रॉब्लम हो, और जो काम करते हैं उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होगी, इस बात का मुझे पता नहीं था। ये तो मुझे अभी पता चला है। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि दुनिया ख़त्म होगी तभी काम ख़त्म होगा, उससे पहले तो काम ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि घरों के काम तो डेली डेली चलते रहते हैं। खाना, नहाना, धोना, ये सब तो हमारा हमेशा चलता रहता है। और काम सबका रहता है, लेडीज हो या जेंट्स हो, बस सबके काम अलग अलग रहते हैं। हम घर का काम करते हैं और जेंट्स बाहर का काम देखते हैं। और जिनको काम नहीं होता ना, उनसे पूछ के देखिए, जैसे कि माँ की अभी उम्र हो गई है, इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेती है। और ऐसा नहीं है कि मैं माँ को मना भी कर देती हूँ कि अभी रहने दो, लेकिन फिर भी माँ बोल देती है कि पूरा दिन बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा बहुत कुछ काम हो तो दिन भी कट जाता है। तो बस छोटा मोटा कोई भी काम अपने लिए देख लेती है। काम नहीं रहता है ना तो लाइफ इतनी ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, और काम है तो कर्म है। काम करे बगैर तो किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि काम नहीं करेगा तो फिर उसका घर चल जाएगा। तो जी ये बात मुझे थोड़ी सी मतलब अटपटी भी लगी और अजीब भी लगी। कोई काम नहीं करता है या और कोई बात हो जाए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं ये बात क्या हुई कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन इसका काम ख़त्म नहीं होगा। और ये बात मुझे भी लगती है कभी कभी कि मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक तो ये है कि घर में मैं अकेली हूँ काम करने वाली, और दूसरा ये है कि मुझे मेरा चैनल का भी काम खुद ही देखना रहता है। आसान लगता होगा वैसे, मैं आप सबको बोलूँगी नहीं, क्योंकि हम वीडियो डालते हैं तो 2 पैसे हमारे घर में आते हैं, तो इसमें किसी को कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन काम तो हम करते हैं ना, पहले घर का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर 2-3 घंटे दोपहर के भी और रात के भी मेरे पूरे के पूरे वीडियो में ही निकल जाते हैं। दोपहर को मैं आवाज़ रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, ये मेरा सारा काम करती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट व्लॉग बनाते हैं, उसको हम रात को अपना एडिटिंग वगैरह का सारा काम करके ही सोते हैं, चाहे 11-12 कितना भी टाइम क्यों ना हो जाए। तो मेरी तो डेली की यही लाइफस्टाइल है। काम भी डबल हो गया है, लेकिन अपने घर को चलाने के लिए हम काम करते हैं, तो इसके लिए हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पूरा दिन निकल जाता है काम करते करते। और काम तो सभी करते हैं, किसी का थोड़ा बहुत कम हो जाता है, किसी का ज़्यादा रहता है। घर में 2-3 जन होते हैं काम करने वाले तो थोड़ा सा कम काम हो जाता है, कोई मेरी तरह अकेला है तो काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। लेकिन चलता सबका यही है, और सबकी भागम भाग वाली लाइफस्टाइल रहती है। हर किसी के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि भाई नौकर रख लें काम करने वाले। आधे से ज़्यादा क्या 90% लोग तो हमारे जैसे ही हैं, जिनकी यही भागम भाग वाली डेली की रूटीन रहती है। तो जी आप सबसे बातें करते करते मैंने आधे से ज़्यादा व्लॉग निकाल दिया है। पर्दे वगैरह बना कर रखे थे। रात को खाने में मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि इनका इनविटेशन आ गया था, तो ये बाप बेटा चले गए थे। उसके बाद फिर हम तीनों बचे तो मैंने हमारे लिए खिचड़ी बना ली थी।
और अभी सुबह का टाइम है। मैं नाश्ते में बच्चों के लिए बना रही हूँ राजमा चावल, थोड़े से पराठे बनाऊंगी। और ये राजमा मैंने कल सुबह भिगोया था, शाम को बनाने वाली थी मैं राजमा चावल। उसके बाद फिर ये चले गए थे तो मैंने सोचा चलो अभी नहीं बनाते हैं। और माँ का मन हो गया था खिचड़ी खाने का। वैसे खिचड़ी हम तीनों ही खा लेते हैं, रितिका को भी काफ़ी पसंद है, ये दलिया वगैरह नहीं खाती है लेकिन खिचड़ी खा लेती है। तो बस हम तीनों के लिए हमने खिचड़ी ही बना ली थी। और वैसे भी ये घर पर नहीं रहते हैं, या मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जाना रहता है तो ज़्यादातर खिचड़ी चावल वगैरह यही सारी चीज़ें बनाते हैं हम। खाते तो हम भी हैं, घर में बनता है तो, लेकिन ये है कि इनको जाना होता है ना, फिर तो हम ये सोचते हैं कि रोटी सब्जी नहीं बनाते हैं, कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो बस अभी बच्चे चले गए थे स्कूल और ये मैंने बोरा बनाकर तैयार किया था अभी घास वगैरह लेकर आने के लिए। परली का नहीं कौन काटोगे? पर मैं गाड़ी के बाद दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है। यो के लो दे लो, उल्टा है, सुल्टा कहाँ है? सुल्टा है। हाँ इससे बड़ा। ऊपर का दे। ऊपर का है, ऊपर का चौड़ा ज्यादा था, जिद्दे तो जोड़ लगाना पड़ेगा। तो जी अभी पर्दे लगा लेते हैं। पर्दे बनाकर डोरी वगैरह सेट करके मैंने रात को ही रख दी थी, क्योंकि सुबह उठते ही तो इनको खेत जाना रहता है। बस 8 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ कर आते हैं, उसके बाद फिर खेत चले जाते हैं। इस टाइम पर गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो घास वगैरह का काम सुबह सुबह हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो बस मैंने सोचा कि पर्दे लगवा लेंगे, बाकी सामान वगैरह जचाने का काम मैं खुद भी कर लूँगी अकेले। और पर्दे वगैरह लगाने का काम मुझसे नहीं होता है, क्योंकि ऊंचाई पर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। चाहे ये सीढ़ी इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, लेकिन इस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए ये सारे काम तो मैं इनसे ही करवाती हूँ। और ये स्टोर में सामान है ना, स्लैब पर ऐसे ही फैला रहता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। वैसे तो स्टोर में इतना ज़्यादा आना जाना नहीं रहता है, लेकिन स्टोर में ज़्यादातर हम ऐसा सामान रखते हैं जिसको हम जचा नहीं सकते। और हर 4-5 दिन में कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए होता है, तो सारा सामान इधर उधर फैल जाता है, तो बस कबाड़ सा रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि पर्दे लगा देते हैं। वैसे तो जो पर्दे हमने कमरों में लगा रखे हैं और जो कमरे में अलमारी है उसके सामने लगा रखे हैं, वो वाले पर्दे भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो तो कभी बाज़ार जाएंगे तब लेकर आएंगे, क्योंकि ये बात मैंने कल ही सोची है, नहीं तो हम भिवानी गए उस दिन लेकर आते 2 पर्दे। तो मैंने सोचा अभी साड़ी का बनाकर तैयार कर लेते हैं। और वैसे भी गांव में ज़्यादातर स्लैब वगैरह पर साड़ी के पर्दे ही लगाए जाते हैं। ये अभी जो ये मॉल के पर्दे हैं ये दरवाज़ों पर भी कुछ सालों से ही लगने लगे हैं, नहीं तो पहले तो दरवाज़ों पर भी ज़्यादातर ये जो साड़ी के पर्दे हैं यही लगाए जाते हैं, लेकिन स्लैब पर तो अभी भी ज़्यादातर यही पर्दे लगाए जाते हैं। तो पर्दे अभी ये लगा देंगे। उसके बाद फिर मेरी भी खेत जाने की तैयारी हो गई थी। पहले तो मैंने पर्दे ये सोच कर लगवाए थे कि बस पर्दे लगा लेते हैं, बाकी का काम मैं अकेले देख लूँगी, लेकिन फिर इनको कुछ काम आ गया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं चल पड़ती हूँ। घास वगैरह का काम तब तक मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी इन दिनों में गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, थोड़े से लेट हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो बस पर्दे लगाए थे, बाकी का स्टोर में अभी सामान वगैरह कल जचाएंगे या फिर खेत से आने के बाद देखेंगे। खेत का यही है कि हम सोच कर जाते हैं कि थोड़े से जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन आने में हमेशा टाइम लग जाता है। हम घर से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि थोड़े से जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आ जाएंगे। अभी पर्दे हमारे देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। वैसे रसोई में जो मैंने पर्दे लगाए थे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये वीडियो में इतनी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है कलर, रियल में देखने में ठीक ठाक लग रहे थे, क्योंकि रसोई में जो मैंने पर्दे लगाए थे उनका गोल्डन कलर था तो वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पर्दे गोल्डन मैरून इन कलर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी ये चल पड़े हैं ट्रैक्टर लेकर, पहले ट्रैक्टर छोड़ कर आएंगे, उसके बाद फिर हम बाइक से खेत जाएंगे। तो तब तक मैं मेरा 1-2 काम और निपटा लेती हूँ। वही बात आ जाती है कि मेरे काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चलते ही रहते हैं। या तो मुझे काम करने का ढंग नहीं आता है या फिर मेरे पास काम थोड़ा सा ज़्यादा है, दोनों में से एक बात तो है ही। तो बस इनके जाते ही सबसे पहले मैंने भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया और उसके बाद फिर लगाऊंगी अभी ठाणों में झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लग जाती है और ठाणों में झाड़ू मैं लगाती हूँ भैंसों को अंदर बांधने के बाद ही।
अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, ये चले गए थे तो मैं सोचा चलो ये काम भी निपटा देती हूँ। ये जल्दी आ जाते तो ये काम मैं छोड़ कर भी चली जाती। तो जी अभी बज गए हैं 9:15 और करेक्ट टाइम बताया आज मैंने, अंदाज से नहीं बनाया। और अभी हमारी तैयारी हो गई है खेत जाने की। मौसम वैसे आज काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। थोड़े से लेट हो गई, 8 बजे जाते हैं डेली, ये जाते हैं, मैं कभी कभी जाती हूँ, मैं जाती हूँ लेट, वो भी जाती हूँ। लो आड़े स्टॉक का सब धरूँ तो बाहर है 3 है, धर दियो फिर काम आ जाएंगे। तो जी अभी ये तो चले गए हैं और मैं काट लेती हूँ अभी घास, पहले घास काट लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेंगे तो। और ये हमारी बाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, कहीं कहीं कपास भी बोलते हैं, हमारे यहाँ हम बाड़ी बोल देते हैं देसी भाषा में। तो पहले अपना काम निपटा लेते हैं, बाकी का फिर बाद में ही देखेंगे। ये ज्वार लगभग ख़त्म हो गई है, और वैसे भी हमारे यहाँ की ज़मीन में इतनी अच्छी ज्वार बनकर भी तैयार नहीं होती है। जहाँ पर करड़ी मिट्टी होती है ना, वहाँ पर तो बड़ी अच्छी ज्वार बनती है, जैसे कि मेरे मायके के साइड। ये फूल पत्ती टिंडे आने स्टार्ट हो गए हैं अभी। तो जी अभी लग जाते हैं अपने काम पर, घास काट लेते हैं। और इस टाइम पर खेतों में घास बहुत ज़्यादा हो जाता है, सर्दियों में इतना ज़्यादा नहीं होता है, बारिश के दिनों में घास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ज्वार तो अभी लगभग हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। और ये मतीरी की बेल है, ये देखिए मतीरी लगी हुई है। इसका रायता, सब्जी, और वैसे भी पकने के बाद कुछ कुछ तरबूज जैसा टेस्ट होता है, बस कलर में फ़र्क रहता है। ये देखिए, और इसका साइज इससे भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, तरबूज से बस थोड़ी बहुत छोटी रहती है। बाकी खेत घूमेंगे बाद में, पहले अपना काम निपटा लेते हैं। यह एक कितनी मोटी पड़ी रे? मोटी को नहीं, तो आपने ले चलियो घर ना, बाड़ा खा लेंगे, शांतिया खा लेगा, मैं तो कौन खाऊं, तो कौन अच्छी लगे। उड़ ज्वार खत्म हो हन, उड़ पड़ी है छोटी छोटी काची काची जमा, 3-4 में तेरी कड़ते टोगल पैर क्या है ऐसी 70-62 मन तो लगे शांति की है या 62 है, इतनी छोटी 62 मन ने तो बना खेत में नहीं, मेरे सारे काम याद आ जाए हैं, बस जाके कितना रोटी पोड़ी, कितना लत्ते धोने हैं, और कितना वो बर्तन रह गए वह धोने, बस नो हो जाए फिर अरे तो ज्यादा छड़ी घुमा घर न पूछ जाऊं। तो बड़ी थमनाड़ा ले आके न बोला घास पाट दिए। कितने तोड़ोगे, सारे एक दिन में तोड़ोगे के? जान ला गया मत गया, उल्टा मुड़ जाएगा। अच्छा मन इसमें पाइप पे कौन दिखता, जाने दो कि सांप की भी की वो होती। दो बात के ज्वार काट ले, बतानो पाइप ठाले तो सांप बड़ा बैठा हो। वह तो बहुत ध्यान से रहना अपने, यूं मैं कई बार देख लिया सांप से,
और कोई कमरा में बढ़ के बैठ जाएगा अपना तो। देखो वाला है कितने दिन है। मोटरसाइकिल ले जाओ ना, पाई पाई जाओगे। अच्छा, तो जी अभी घास काट कर कट्टे भर कर रख दिए हैं। अभी पहले ये ट्रैक्टर छोड़ कर आएंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। और हमारी तो डेली की यही रूटीन रहती है। मैं कभी कभी आती हूँ, ये डेली आती हैं। बस सुबह उठते ही भैंसों का काम करना, फिर घर का करो, खेत का करो, इसी में हमारा दिन निकल जाता है। और मुझे तो ये लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये अभी टाइम हो गया है 12:30। घास काटने का काम हमारा हो गया है। अभी घर जाएंगे, पर अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा।